तो नंबर्स अच्छे आए हैं। सीमेंट कंपनीज ने दिल खुश किया। आज अल्ट्राटेक नंबर्स भी काफ़ी बेहतर नंबर्स लेके आ रहा है। एसीसी ने भी अच्छा मोमेंटम भरा हुआ है और इंडिया सीमेंट अब 200 के पार है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और कॉलर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजय हैं अहमदाबाद से अपना सवाल पूछने के लिए। अजय पूछे अपना सवाल। एलएनटी पे है जी। हमने आज एलएनटी का मे का 2 लॉट लिया है 1735 में। 1735 पे मे फ्यूचर्स लिया हुआ है मैंने। टारगेट क्या है सर? किया है। क्या टारगेट रखा है? टारगेट क्या रखा है? टारगेट तो नहीं रखा कुछ। एग्जिट कहाँ तक आ सकता है वो अगर कुछ मालूम पड़ जाए तो एग्जिट ले लूंगा। अच्छा, और मैं अभी मैं आउटसाइड ट्रैवल कर रहा हूँ तो और मत काटिएगा। हाँ ठीक है, फ़ोन नहीं कटेगा, आप सुन लीजिएगा, आपको फ़ोन नहीं कटेगा। नितिन 1735 का लिया है। देखिए स्ट्रेटजी पूरी ड्रॉ नहीं की है, सिर्फ सौदा ले लिया है। लेने के बाद तय होगा कि कितना प्रॉफिट इसमें बुक किया जाए, कितना नहीं किया जाए। आप इनकी थोड़ी हेल्प कीजिए और ये बता दीजिए कितने तक ये आ सकता है और कितने पे इनको बाहर आ जाना अगर ये थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया तो। सर ट्रेड काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट इसमें आज ही ब्रेकआउट हो रहे हैं और लास्ट 2-3 दिनों में बहुत अच्छा वॉल्यूम्स आया है। तो मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए और 1800 रुपये तक के भी टारगेट मिल सकते हैं। यहाँ से 60-70 रुपये ऊपर के टारगेट्स लग रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस आप रखिएगा 1720 रुपये का, यानी कि करंट प्राइस से 14-15 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है। कोई नए ट्रेडर भी अगर कोई एफएनओ का स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो मेरे ख्याल से अभी एलएनटी को बाई कर सकते हैं। 14-15 रुपये नीचे स्टॉप लॉस रखिए और इसमें कम से कम 30 से 40 रुपए की तेजी बन रही है। ब्रेकआउट हो रहा है, चार्ट्स भी काफ़ी अच्छा है। तो मेरे समझ से सौदा अच्छा है, आपको होल्ड करना चाहिए और फ्रेश आप और चाहें तो और भी बाई कर सकते हैं। ठीक है। इस बीच वेद प्रकाश जी मेरे साथ जुड़े हैं, आबू रोड से हैं ये। वेद प्रकाश जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए आप प्लीज। नमस्कार सर जी। नमस्ते जी। मैंने सर एक इक्विटास का फ्यूचर लिया है 175 में। 175 का 175 का है, ठीक है। हाल ही में ऐड हुआ है ये इक्विटास भी फ्यूचर्स के अंदर। हाँ 3200 का लॉट है सर इसका। हाँ सर। ठीक है। टारगेट कुछ रखा है सर? टारगेट क्या, ये अप्रैल सीरीज क्या है, रोल ओवर करना पड़ेगा? करना तो पड़ेगा सर। 175 का तो आपका लिया हुआ है, 170 तो मेरे सामने भाव आ रहा है अभी। और अप्रैल में भी देखो ज़्यादा दम तो नज़र आ नहीं रहा। आज देखो बाजार चल रहा है ना, इक्विटास ज़्यादा मदद कर नहीं रहा है आज। इसमें भी मई वाले में भी कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। एक बार नितिन आप देख के बताइए, 175 का इक्विटास लिया हुआ है अभी। अप्रैल और मई दोनों के अंदर ही ना बिल्डअप नहीं है, ताज़ा खरीदारी नहीं है, सिग्नल ही नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। रिसेंट एडिशन है ये एफ&ओ के अंदर। कोई स्टॉप लॉस है और कोई टारगेट हो, अपने ही रेट का टारगेट रखें क्या वापस अगर आ जाए तो? देखिए अप्रैल सीरीज में तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ, बट आपको हो सकता है रोल ओवर करना पड़े और अगली एक्सपायरी में भाव आने के चांसेस पूरे हैं। बट जैसे आपकी जगह में होता तो इक्विटास में जैसे 5-6 रुपये का लॉस हो रहा है, 3000 के आसपास का लॉट साइज है, 18-20 हज़ार का लॉस बुक करके इसकी जगह एलएनटी जिसमें काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है, मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में एक पॉजिटिव मोमेंटम बनना चाहिए। तो आप इक्विटास को काट के शिफ्ट कर सकते हैं एलएनटी में, जिसमें आपका लॉस रिकवर होने के चांसेस हैं। अदरवाइज अगर आप शिफ्ट नहीं करते और इसी में बना रहना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि 167 का स्टॉप लॉस रखें 2 रुपये नीचे, और 174-175 के आसपास भाव के आसपास आता है तो आप एग्जिट कर जाएं। अगर इस एक्सपायरी में नहीं आता है तो अगली एक्सपायरी में रोल ओवर कर लें और भाव के आसपास एग्जिट कर जाएं। ठीक है। इस बीच एक और कॉलर मेरे साथ जुड़े हैं, उनका नाम है हितेश पटेल, ये अहमदाबाद से। हितेश नमस्ते, सवाल पूछें आप। सर जी मेरे पास रिलायंस का 1400 का कॉल लिया हुआ है मैंने। 1400 का कॉल है, ठीक है। क्या भाव आया हुआ सर? अभी मेरा वो 37 रुपये भाव चल रहा है। क्या भाव? 37 रुपीज भाव चल रहा है। आपने तो 22 का लिया है ना? हाँ जी हाँ जी। तो अभी बेच दिया जाए या रखा जाए 1-2 दिन? अच्छा ठीक है, बेहतर बात है। खैर इसके आज नंबर्स भी हैं। नितिन अब मेरे को बताइए, 1400 की कॉल इन्होंने पकड़ी हुई थी, 22 रुपये की मिली, आज 37 का भाव अभी चल रहा है। एक बार इससे बाहर आ जाए क्या? ये अप्रैल की ही है, रोल तो होने वाली नहीं है। एक बार बने रहे इसमें या फिर बाहर आ जाए? आज शाम तक रुक जाए एक बार, कल देखी जाएगी, कल ही काटेंगे। देखिए उम्मीद तो है कि पॉजिटिव रिजल्ट्स आने चाहिए, मगर यहाँ पे जैसे कॉल ऑप्शन है, रिस्क भी है। तो आप 1400 की कॉल रखिए और उसके साथ साथ अगर आप मार्जिन आपके पास है तो 1480 की कॉल आप बेच दीजिए। उसमें मुझे लगता है 10-1 रुपये आपको मिल जाएंगे प्रीमियम का, तो आपकी जो बाइंग कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक आपकी निकल जाएगी। और अगर स्टॉक 1480 आ जाता है तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा भी मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ आप अपनी कॉल को रखें
और मार्जिन को डिप्लॉय करके 1480 की कॉल उसके अगेंस्ट में एक लॉट सेल कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का सौदा देख लेते हैं एक बार कौन सा है। नितिन आज हमारे साथ जुड़े हुए, तो नितिन से समझते हैं आज का F&O में आज का सौदा कौन सा बनता है। नितिन बताएं कौन सा ट्रेड ऐसा है जो अभी भी लिया जा सकता है, पैसा बन जाएगा, एक्सपायरी तक तो बन ही जाएगा। देखिए यहाँ पे सेंचुरी टेक्सटाइल, जिसमें मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपायरी वीक में यानी 2-3 दिनों में बनना चाहिए। उसके पीछे रीजंस ये है कि पिछली एक्सपायरी में इसमें हाईएस्ट के आसपास रोलओवर्स था। टॉप 10 में आप देखेंगे तो सेंचुरी टेक्सटाइल रोलओवर्स में थे, और मोमेंटम जो इसके आए हैं वो करीब 4-5% का अभी तक आया इस एक्सपायरी में। और अगली एक्सपायरी में यानी कि मई सीरीज के लिए भी मैं देख रहा हूँ तो जो टॉप 10 में है वो अभी सेंचुरी टेक्सटाइल, उसमें एक स्टॉक आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि पोजीशन रोलओवर की जा रही है, और ओवरऑल सेक्टर में भी हम मोमेंटम काफ़ी अच्छा देख रहे हैं। जैसे एसीसी है, ग्रासिम है, अल्ट्राटेक, सब में पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले 2-3 दिनों में 1180, 1190 का टारगेट सेंचुरी टेक्सटाइल अचीव कर सकता है। इसमें स्टॉप लॉस आप 1140 के आसपास रखें, 7-8 रुपये नीचे स्टॉप लॉस बनता है, तो रिस्क रिवार्ड रेशियो भी बेटर है। तो मैं समझता हूँ सेंचुरी टेक्सटाइल इस एक्सपायरी का एक ट्रेड हो सकता है। ठीक है नितिन, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स में क्या किया जाए। सेंचुरी टेक्सटाइल का आज का सौदा है जिस पे आप ध्यान रखें, एक अच्छा मुनाफा यहाँ पे मिल सकता है। 1180 का टारगेट सेंचुरी टेक्सटाइल के अंदर अभी भी आप सौदा इसमें खड़ा कर सकते हैं। नितिन शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस बीच आज अरविंद लिमिटेड से आज अहमदाबाद में रेडी टू वेयर नाम से अपने स्टोर्स नए सेगमेंट को इन्होंने लॉन्च कर दिया। कंपनी के ईडी कुलीन लाल भाई से एक्सक्लूसिव बातचीत की कितन जोशी ने, आई सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। लिमिटेड रेडी टू वेयर नाम से स्टोर खोल रही है। आज अहमदाबाद में उनका पहला स्टोर है वो खुल रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अरविंद लिमिटेड के ईडी कुलीन लाल भाई। सर हमें बताइए कि ये स्टोर किस तर्ज पर काम करेगा और इसमें क्या खास होगा, क्योंकि स्टोर्स तो आपके कई सारे हैं। एक्चुअली अरविंद स्टोर जो फॉर्मेट है वो अब 6 साल पुराना फॉर्मेट है। हमारे पास 170 स्टोर्स है इन 100 सिटीज़ इन इंडिया, तो ये काफ़ी एक लार्ज फॉर्मेट है अरविंद का। हमारे आज का लॉन्च है कि हम अब अरविंद ब्रांड के प्लेटफॉर्म पे रेडी टू वेयर अपैरल भी बेचेंगे। तो ये अरविंद अपैरल एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहेगा ग्रुप का। ये ब्रांड पहले अरविंद स्टोर में मिलेगा पूरे कंट्री में, और स्लोली दूसरे जगह भी मिलने लगेगा। ये ब्रांड 3 अलग सेगमेंट पे प्रोडक्ट देगा। एक तो फॉर्मल वेयर है, दूसरा है आफ्टर आवर्स, और तीसरा है सेरेमोनियल यानी कि शादी के क्लोथ्स। और ये ब्रांड की ये यूनिकनेस है कि बहुत मॉडर्न डिज़ाइन है पर पूरे इंडियन एस्थेटिक इसके हार्ट पे है। तो दैट इज़ व्हाट मेक्स दिस ब्रांड यूनिक। अगर 1 से 3 क्वार्टर की बात करें या तो 3 साल का नज़रिया लेकर हम चले तो कितने स्टोर्स गुजरात और पूरे भारत में खोलने की कंपनी की इच्छा है? अरविंद लिमिटेड के पास काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। सब ब्रांड्स अगर मिलाए तो आज हमारे पास एज अ कंपनी 1200 एक्सक्लूसिव शोरूम है। वो 1200 में ऑलमोस्ट 200 अरविंद स्टोर फॉर्मेट है, जहां अरविंद के फैब्रिक्स और अब अरविंद का रेडी टू वेयर मिलेगा। हम साल में एज अ कंपनी 200 से 250 स्टोर खोलते हैं, तो अरविंद स्टोर भी उसका एक हिस्सा रहेगा और हम एक्सपैंड करते रहेंगे। इस एक्सपेंशन के पीछे कंपनी ने कितना निवेश करना चाहा है और अब तक कितना निवेश हो चुका है? आगे 3 साल के नज़रिए में देखें तो कितना निवेश होगा? अरविंद ब्रांड अगर देखे तो फैब्रिक और रेडी टू और स्टोर सब मिला के ये आज 600 करोड़ का ये फिस्कल ईयर में ये ब्रांड की साइज़ होगी। और हमारा वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये ब्रांड को हम मोर देन 20-25% ग्रोथ पे ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years ग्रो कर पाएंगे। तो अरविंद का शेयर इस न्यूज़ फ्लो के साथ एक अच्छा प्ले भी दे रहा है, अभी 1% ऊपर 400 के लेवल के पार है। और टेक्सटाइल के ज़्यादातर शेयर्स के अंदर हमने देखा है तो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले नितिन मुरारका भी आपको सेंचुरी टेक्सटाइल देके गए हैं, लेकिन ये खबर भी कहीं ना कहीं जुड़ जाती है पूरी टेक्सटाइल के रिवाइवल को लेकर कि कंपनीज भी अपने आप को पूरी तरह से परफॉर्म दे रही है और अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार कर रही हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के आज एक नंबर है। एक कॉलर जब हमारे साथ जुड़े थे तो उन्होंने ये पूछा कि क्या 1400 की कॉल में बने रहना चाहिए, तो नितिन के जवाब में ये था कि हाँ ज़रूर बने रहना चाहिए और उम्मीद है कि शायद नंबर अच्छे आ सकते हैं। अभी करीब 1.5% ऊपर है
बाजार भी थोड़ा सा अच्छे मोड में इस समय आ चुका है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। वैसे जी बिजनेस के अपना एनालिसिस ये कहता है कि मुनाफा करीब 1.5% कम आएगा, लेकिन अदर इनकम के लिहाज से ये आज के नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर आज जियो का हिस्सा, क्योंकि वो पेड हो चुका है, तो उसका कितना हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहा है ये भी आज सुनने वाली बात होगी, जो कमेंट्री भी हमको समझ में आ जाएगी। तो फिलहाल रिलायंस इस समय दिन के उच्चतम स्तर में, शाम को इसके नंबर्स होंगे, रिएक्शन कल देखेंगे।